प्रधानमंत्री अपनी मन की तो बात कह देते हैं, उनको अपनी मन की बात इस विषय पे बोलना चाहिए कि ये जो सामुदायिक झगड़ा हो रहा है उसको शांति करवानी चाहिए। मणिपुर पूरा नहीं चल रहा, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उसमें सरकार का पूरा कंट्रोल है। कि बीजेपी ने दो काम किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का और इतिहास चेंज करने का। 50 दिन से मणिपुर जल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पे गए हैं? अमेरिका गए हैं, ठीक है। हाँ भैया भैया ठीक है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका चले गए। हमारा देश, हमारे घर में आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, कोई भी व्यक्ति सीनियर अपने घर का गार्जियन अपने घर में रहता है। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमारा अभी एक फिल्म आया है हमारे सनातन धर्म का, ठीक है, नहीं केरला नहीं, आदि पुरुष। इससे पहले भी फिल्में बनती थी और राइटर कौन होता था? गैर धर्म का होता था, लेकिन उसको सर आंखों पे बैठाने का और सबने देखने का काम किया, ठीक है। और आज हमें इस बात, सवाल पूरा नहीं होने दीजिएगा, ये बोलेंगे आप एक पक्ष का सुन, ठीक है ना? मेरा सवाल है, इन्होंने मणिपुर का उठाया, अब इनसे ये जरा पूछे कि मणिपुर में हो क्या रहा है और कितने दिन से हो रहा है? मणिपुर आज चल रहा है। मणिपुर में दो समुदाय का झगड़ा होने के कारण, किस कारण? मणिपुर में बता तो रहे हैं, दो समुदायों में झगड़ा होने के कारण प्रधानमंत्री अपनी मन की तो बात कह देते हैं, उनको अपनी मन की बात इस विषय पे बोलना चाहिए कि ये जो सामुदायिक झगड़ा हो रहा है उसको शांति करवानी चाहिए। अच्छा चलिए, मैं सुनिए एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ, झगड़ा किसी भी समुदाय के बीच में हो रहा, झगड़ा तो हो रहा है, जल तो रहा है, राज्य जल तो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों चले गए? मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें दो समुदाय आपस में वहाँ के लड़ रहे, कोई मजहब का वो नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पर गृह मंत्री जी एक बार जा चुके हैं, 24 तारीख को बैठक है, सर्वदलीय बैठक, और कई लोगों को वार्निंग भी दी है। मणिपुर पूरा नहीं चल रहा, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उसमें सरकार का पूरा कंट्रोल है। अगर ये कहना चाहेंगे ना कि मणिपुर क्यों जल रहा है, तो मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या है? एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 70 सालों से कश्मीर क्यों जल रहा था? एम्बुलेंस में भरे लोगों को जला दिया जा रहा है, बसें में भरे लोगों के साथ जला दिया जा रहा है, और बीजेपी के दफ्तरों को जला दिया जा रहा है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले सरकारों पे अंगुली उठाते थे कि हमसे बेहतर, जो पहले बेहतर नहीं था, आज उनकी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज का क्या दुर्दशा है? तो एक मिनट बोलने दीजिए वरना बोलेंगे तानाशाही। और सुना रहे हैं, एक तो हमारे पास कासगंज से महात्मा जी आई हुई हैं, अभी आपसे हम मिलवा भी देते हैं। कासगंज की महात्मा जी है, जहाँ की योगी आदित्यनाथ जी के नाम से दुश्मन भागते हैं, और उस जगह पे वो स्वयं बीजेपी की 12 साल की कार्यकर्ता हैं, और वहाँ मंदिर में मेन मुख्य पुजारी हैं। और मुख्य पुजारी के होने के बावजूद भी वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा मंदिर के अंदर चलाया जा रहा है। और इन्होंने ज्ञापन हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी तक भी भेजा, और वहाँ के प्रशासन अधिकारियों से भी मांग किया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। बताइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी न्याय नहीं मिला? देखिए, वो सरकार का विषय है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अगर किसी ने किया है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये कहाँ से न्यूज लाएं क्या है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पर मैं ये चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ के अगर मत पे वो गया है तो उसके लिए तैयार है, वहाँ बुलडोजर चल जाएगा। उनके घर पे भाजपा का कार्यकर्ता रहा तो भी चलेगा? भाजपा का कार्यकर्ता तो त्यागी भी था। सुनिए, तो भाजपा का वो नहीं, अरे बसपा का था भाई उसका सारा वोट बैंक बाद में त्यागी भी तो भाजपा का था ना, नोएडा का त्यागी चल गया ना, तो विरोध प्रदर्शन। अरे सुनिए, चल गया ना, वहाँ भी चलेगा। बुलडोजर उनके घर पे चल जाएगा जिन्होंने मंदिर की अस्मिता पे क्वेश्चन मार। चलिए आखिरी सवाल भैया, इन्होंने बोला बुलडोजर चल जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ तक मैसेज चला जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ब्रिजभूषण शरद के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था तो ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी, सुने, ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अरे तो दिल्ली में यार केस लगा था, उत्तर प्रदेश सरकार को कहाँ बीच में घसीट रहे हैं? तो कहाँ के सांसद हैं? सांसद आपको एफआईआर का मतलब पता है? कहाँ के हैं सांसद? कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। और योगी केस कहाँ हुआ? केस कहाँ हुआ? नहीं, हमारे जहाँ वारदात होगी वहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी ना, इसमें आप उत्तर प्रदेश पुलिस। हमारे राजा कहाँ के हैं? राजा के हाथ में पावर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? ये बिल्कुल होता है कि नहीं?
ये तो कोई मायने केस दर्ज नहीं होगा और कार्रवाई उनको पार्टी से निष्कृत कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। ये भी सजा हो सकती थी कि नहीं हो सकती? ठीक है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि बीजेपी ने 2 काम किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का और इतिहास चेंज करने का। और आज ये जो फिल्म बनी हमने देखा नहीं, डायलॉग सुन के हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हम सनातनी है, हम सनातनी है, हमारी जो भाषा है वो मर्यादित संस्कृत से होती है। चलिए ठीक है, आप आखिरी जवाब। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ा रही है। पाकिस्तान किसने बनाया था? किस सरकार ने बनाया पाकिस्तान? किस सरकार ने बनाया पाकिस्तान? किस सरकार ने पंजाब को खालिस्तान से बचने के लिए बचाया था? इनसे पूछ लो। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने भाई पाकिस्तान बनाया नहीं, वो भी हिंदुस्तान था। अगर वो हमारे देशभक्त थे, उसका नाम पाकिस्तान क्यों रखा? छोटा हिंदुस्तान रख सकते थे। अगर हिंदुस्तान से प्यार था उन्हें तो छोटा हिंदुस्तान क्यों नहीं नाम रखा उसका? पाकिस्तान अलग ही कर दिया उसे हिंदुस्तान से। अपनी कुर्सी कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी का मोह ना करते हुए ऑन द स्पॉट फैसला लिया, जिससे आज पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा का। चलिए बहुत, आप आखिरी जवाब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 में मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, और दूसरी बार मैं ये बात कर रहा हूँ ना, अब जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के बोलते हैं भैया बाहुबली बताए जाते हैं, वो सांसद 6 बार सांसद बन गए। भैया एक बोल रहे हो आप, बीच में मत बोले दीजिए, बोले। जो 6 बार सांसद बन गए, बेटियों के साथ में षड्यंत्र छेड़खानी की जा रही है। सुनिए, हाथरस कांड में, और एक तुम्हारे या में जो कन्नौज में, हाथरस कांड में तो बरी हो गए भाई साहब। हाथरस क्यों बरी हो गए ना, कन्नौज लाई, कन्नौज में ले लो। कन्नौज में कौन सी सजा बोली है बताइए? और दूसरी बात, मैं खुद उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन देख रही है ठाड़े है के, बताइए। ये पुलिस योगी जी कहते हैं उनको सजा दिलवाओ, ज्यादा दिन है। 10 मार्च का ये केस है, 10 मार्च का। और दूसरी बात, और वो बंदा, मैं बयान दे रहा हूँ कि इस चीज का, और पुलिस प्रशासन लिखवा रहे हैं दूसरा बयान, बताइए। तो इसमें जो है सरकार की जो है लापरवाही होती है। अगर सरकार बेटियों का बात करती है ना, बेटियों का सम्मान करती है, तो उस बेटी का इंसाफ दिलवाओ। 13 साल की लड़की के साथ जो हुआ है। तो यहाँ पर आपने लोगों की राय जानी। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।